प्रतिशत का मतलब क्या है और आप क्या समझते हैं परसेंटेज से? प्रतिशत का मतलब इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है? इसका स्लैश नहीं होता, ये प्रतिशत ही है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बंद कर दे। 100 के बराबर क्या? 1%। इसका मतलब होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। मतलब समझे, कोई भी संख्या होगी तो जो आधार होगा, बेस होगा, है ना, वो क्या होगी? वो रियल नंबर कहलाएगा। बेसिक नंबर क्या कहलाएगा? ये 100। जैसे मैं बोलूं 5%, तो याद रखना 5% का मतलब 5/100, है ना, मतलब 1/20। मतलब 20 वो नंबर है, वास्तविक नंबर, उसका 5% हमेशा ऊपर दिए हुए नंबर के बराबर होने वाला, मतलब 5% 1 के बराबर है। नहीं, अच्छे से समझना, ये बहुत बेसिक है। जो 5% है इसका मतलब 1/20, तो मतलब वास्तविक संख्या 20 होगी या 20 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल समझते हैं, गुणज। और जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो हमेशा परसेंटेज होता है, मतलब 20 का 5% 1 होगा। ऊपर हमेशा परसेंटेज होता है, नीचे वो नंबर होता है या नंबर का गुणज होता है, और जो सामने परसेंटेज होता है, अगर आप देख लो 20 का 5% 1 ही होगा। निकाल के दिखा दूं? यस सर। 20 का 5% मतलब ये, तो 20 2500, तो ये आ जाएगा 1। मतलब जो ऊपर, अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं तो ऊपर जो नंबर आता है वो उसका परसेंटेज होगा। नहीं आया है तो अभी भी पूछ लो इस क्या कहानी हो गई सर? नहीं आ गया सर। ठीक है, चलो। तो ये वास्तविक नंबर होगा और ये उसका परसेंटेज होगा, है ना, और वहां परसेंटेज का कितना नंबर होने वाला है ये कहलाएगा। इसको लिख ले पहले तो। पूरे चैप्टर का खेल यही है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं बोलूं 100%, ठीक है, 1%, 10%, 100%, 1%, 10%, 50% और नॉर्मली 200%, या फिर एक और ले लो 150% और एक 200%। ठीक है, अगर कोई नंबर दिया है 280, तो ये क्या है? 100%। अगर मैं इसका 1% बोलूं तो आपको क्या करना है? 2.0। हाँ, इसमें आपको दो शून्य बाद दशमलव लगा देना है, केवल 2 शून्य याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2 शून्य। तो इसमें दशमलव लगाएंगे तो 2.8। अभी मैं 10% बोलूं तो 10%, हाँ, केवल एक अंक बाद दशमलव, तो ये हट जाएगा, तो केवल 28 बचेगा।
ठीक है, तो याद रखना है अगर 100% तो पूरा का पूरा, 1% मतलब 2 अंक बाद दशमलव, 10% मतलब 1 अंक बाद दशमलव। अगर मैं बोलूं 50% केवल आधा करना है आपको, तो 100 का आधा, 200 का आधा 140 हो जाएगा ये। अब मैं बोलूं इसका 150%, 150% मतलब 1.5 गुना, या तो आप क्या करो 280 में 1.5 का गुणा कर दो। अच्छा, ये या तो फिर 200, 1.5 गुना क्या होगा 100 गुना कितना होगा 140, और 280 में 140 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 280 और 140 सर 420 420 420 है ना, तो 420 हो जाएगा। अगर मैं 200% बोलूं तो डबल सर, डबल 280 का सर 560, तो ये आपको डायरेक्ट बनना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए 100% कभी नहीं पूछेगा, 1% मतलब 1% मतलब क्या होगा 2 अंकों बाद दशमलव, 10% मतलब 1 अंक बाद, 50 मतलब आधा, 150 मतलब 1.5 गुना, और 200 मतलब 2 गुना, 300 बोले तो 3 गुना। लिखना है या रफ कर दें? ये बेसिक है, ये बनेगा मतलब आपको आगे बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ये कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। अगर मैं बोलूं 1/2 कितने परसेंट के बराबर है, तो परसेंट निकालने के लिए अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, और यदि मैं इसमें अगर 100 का गुणा कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 100%, क्योंकि इसका मतलब परसेंट होता है ना। तो इधर पर मुझे क्या करना पड़ेगा 100 और परसेंट, है ना। जब ये चिन्ह लगेगा तो मतलब इंटू 100 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 50%, तो ये लिख दिया 50%, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट 1/3, 1/3 बराबर 33, तो आंसर होता है 33.1/3%, और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 33.33%, ठीक है। अब 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 1/6 जो होता है 16 2/3%। अगर इसका फ्रैक्शन लेंगे तो 16.66% आता है। 1/2 1/3 1/4 ये सब याद रखना है ना। 1/6 के बाद 1/7, 1/7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सही 2/7, इसका मतलब होता है 14.28%। फिर नेक्स्ट 1/8, 1/8 का मतलब होता है हाँ 66.66 नहीं 66 नहीं 12.5 होता है ना, 1/2 होगा ना। 1/9 11 1/9%, इसका मतलब हो जाएगा 9.09%। 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11, 11 का मतलब क्या होता है 9, 1/11%, इसका हो जाएगा 1/9 का होता है 11.11, ये सर 11.11 लगभग, और इसका होता है 9.09%, ठीक है।
इतना लिखें। उसके बाद 1/12 जो होता है वो होता है 8.13, इसका मतलब होता है 8.33%। 1/13 होता है 7/9/13, इसका मतलब होता है 7.69%। ठीक है। 1/14 13 हो गया। अब एक चीज याद रखना, 1/40 कितना होता है 2.5%। कहां से? ठीक है। जो अब आपका यही तक याद करना है। हाँ यहाँ तक याद करना है बस, फिर इसको सिखाएंगे ना करना कैसे है। बस सर। अगर आपको 1% दिया 108.33%, अब बताओ क्या करोगे? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या समझोगे? मैं बोल रहा हूँ 20 का 108% या 12 का 108% कितना होगा? 108.33%। क्या होगा सर? हाँ, कितना परसेंट होगा? ये कैसे आप सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में? और तो एक ही होगा ना। 1/3 है। सर इसको अपन ले लेंगे 1/100 प्लस 1/12। इसको लेंगे 1/100 नहीं है, सर, 100% 100 प्लस हाँ। प्लस 8.33% है ना। तो 100 का मतलब 100% का मतलब वन। 1 और 8.33 का मतलब 1/12। 1/12 है ना परसेंट, ये दोनों परसेंट। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 13/12 है ना। और मैंने बोला था कि 12 का 108/33 निकालो, तो यहाँ पर 12 से 12 कट गया, 13 आंसर आ जाता। खत्म। इसी तरह क्वेश्चन बताइए। हाँ तो यही तो, इसलिए तो परेशान कर रहे हैं आपको अभी, इसलिए बेसिक पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ाते? अभी तो शुरुआत है ये, समझ पा रहे हैं इसको कैसे करना है? तो 100 मतलब 1 बढ़ गया, 100% ऐड हो गया मतलब 1 बढ़ गया। इसका मतलब याद रखना, यदि जहां भी आपको 100% दिखेगा इसका मतलब 1 बढ़ जाएगा। अपन ने लिखा 108.33, हाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 8.33 लिख सकते हैं। अच्छा आवाज याद कर दी। हाँ, 2 जोड़ दिए, तुमको 108 रुपये दिए तो तुमने 100 अलग निकाल लिए और 8 अलग निकाल लिए। तो 100% का मतलब 1। तो जब भी 100% जहां दिख जाए मतलब 1 ऐड फ्रैक्शन में, तो अपन ने इसका मतलब 1 लिख लिया। 1 प्लस 1/12, इसका मतलब अब भी बताया था 1/12 ये होता है 8.33, तो ये लिख लिया अपन ने इसका 1/12। अब इसका त्रिया गुणा यहाँ पता है ना, जोड़ते कैसे हैं? पहले इसका गुणा 12 और 1 13, तो मैंने 12 निकाल, ये तो कुछ नहीं था, ये समझाने के लिए था कि फ्रैक्शन में हमेशा इसको आप 12/13 लिख सकते हैं। अगर लिखा होता वहां पे 408.33। हाँ बिल्कुल सही, तो 408.33, तो इसको हम क्या लिख 400 अब आप मन में करना है, 4 प्लस 1/12 है ना। तो 12 चौके 48। 12 चौके 48 और 1 49। 49/12 डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अब ये भी लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे 12 चौके 48 और 1 49/12। समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए कैसे करना है ये जब आपको याद रहे, यही अगर दे दिया होता 107.69%, तो अपनी हालत खराब। तो अपने को परेशान नहीं होना है, अपने को समझना है कि जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 7.69। कहाँ तक याद करना पड़ेगा? लगभग 20 तक आप याद करें। 20 तक। ठीक है, समझ रहे हैं? दूसरा मैं आपको और समझा देता हूं कि अगर दिया है, इसको रफ कर दें। अगर आपको दिया है
191.67%। अब 100 प्लस 91 होता है कुछ 91 कहीं? फिर 200 माइनस 8.33%। 200 माइनस कितना? 8.33%। तो 200 का मतलब होता है 2 और माइनस 1/12, तो 12 दूनी 24, 24 में से एक गया, कितना बचा? 23। तो 23/12। फिर नेक्स्ट 393.33%। 393, हाँ 300 माइनस 300 माइनस सर वो 400 400 माइनस 400 माइनस कितना करेंगे? 400 माइनस 8.3 नहीं है अभी, यहाँ 6 पॉइंट है ना, 767 या 66 कर लेंगे, 67 या 66 जो भी है। तो अब 400 का तो 4 हो गया, अब 6.67 कितना, किसका होता है? सर वो 393 को 400 लिख लीजिए। हाँ, इसको फिर वो 6.67 कैसे है? बेटा इसको माइनस करो ना, माइनस करना। इसमें अगर अपन माइनस करेंगे तो 6.67 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/15। इसका क्या मतलब होता है? 1/15। तो 15 चौके कितना होता है? 60। 60 में से एक गया 59.15। पर सर हम्म। जैसे कि आपने बोला 4 माइनस 1/15, 4 1/15 कैसे? हाँ? 1/15 हम कैसे लाएंगे? ये भी तो याद करना है आपको, खेल तो वही है। इसको ये कहाँ से? तो फिर क्या मतलब है? अगर हम उसी में 10 मिनट लगा देंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे फिर? बताइए तो आप लिख देंगे कि नहीं? क्या? वैल्यू ये वाली 1/15 इधर से 67 अरे 1/15, 1/15 का मतलब होता है 100, है ना, बता रहे ना, 1/15। तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ गया यहाँ पर? 5 से 20/3, और 20/3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 6 18 दशमलव, कितना होगा? 3 6 18, बचेगा 2, फिर 3 6 18, 6.66 आता चलेगा, वही है 6.67। हाँ बोले। सर वो मैं माइनस किया तो वो नहीं आ रहा। क्या? 6.67। हाँ ऐसा कोई नहीं सर। अरे उसको करो ना, किसको? 400 में से 393.33 को माइनस कर। क्या करना है? ठीक, अच्छा पूरी वैल्यू। हाँ। बिल्कुल लगा रहा है, 33 घटा रहा है। सर यहाँ सात पे मैं क्या है? 400 में से 300 तक आ गया। नहीं सर, यहाँ पे 33 आएगा ना, जहाँ पे कहाँ पर? 0 सर, ये हाँ zero, सॉरी zero। सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया। यहाँ पर तो यहाँ पर 7, यहाँ 6, फिर यहाँ पर 9, तो 6, फिर यहाँ पर 9 9 के बाद है 0, और फिर यहाँ पर 3, तो 0, तो ये आ जाएगा 6.6। अब ये देखना है कि मतलब कि किसके मतलब पास में अगर पास में अगर कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ। सर 20 तक लिखवा दो ना। हाँ 20 तक लिखवा देना। अभी और आपको कहानी आगे समझानी है, 20 तक लिखवा देता हूँ, लेकिन पहले सर 1/13 हाँ से लिखवा। हाँ 1/13 से ही लिखवाएंगे। वैल्यू इसको वही तो बोल रहे हैं ना, सबको याद करना है। कम से कम 20 1/13 लिखवा दिया था। यस Yes, सर। sir. 1/14, 1/14 को लिख सकते हैं 7/1/7%, इसको लिख सकते हैं 7.14, ठीक है, प्रतिशत। फिर 1/15, 1/15 का मतलब 62/3%, इसको लिख सकते हैं 6.66%। अभी वही खेल था। अब 1/16, 1/16 का मतलब होता है 6/1/4%, इसका मतलब 6.25%। फिर 1/17, 1/17 का मतलब 5/15/17%, इसका मतलब 5.88%।
फिर 1/18, 18 का मतलब होता है 5/9%, इसका मतलब हो गया आपका 5.55%। फिर 1/19, 1/19 का मतलब होता है 5/19, इसको लिख सकते हैं 5/26%। और 1/20, 1/20 का मतलब तो आपको पता ही होगा, 5%। ठीक है, 1/21%, 21 का मतलब 4/16, 20%। इसका मतलब होता है 4.76%। फिर नेक्स्ट 1/22, 22 का मतलब 4, 6/11, 4.54%। 23, 1/23, 23 का मतलब 4, 8/23। आप ये समझना कि जिसके डिनोमिनेटर में 23, 11, यहाँ देखो 22 का 11, 21, लगभग देखो 19, इधर पर देखो इसका आधा। हाँ, जो इवन नंबर होंगे उसका आधा होगा। इवन नंबर होता है जो सब संख्याएं होती हैं उसका 17 का 17, देखो 4 तो 16 का 4 हो जाएगा, 15 का 3, जिससे वो डिवाइड होता है। मतलब ऐसा संख्या जिससे ये डिवाइड होता है ना, उसकी छोटी संख्या लिख दी जाएगी लगभग यहाँ पर। तो आपके बिल्कुल दिमाग में रहेगा 23 आएगा तो फ्रैक्शन में 23 ही आएगा, जो ऑड नंबर होंगे वो वही चलेंगे उसके। स्टार्ट किए। हाँ बस अभी 1/24 तो 4 1/6%, इसका मतलब होता है 23 का 4.34%। ठीक है, 24 का हो जाता है 4.16%, और 1/25 का मतलब होता है 4%। कितने परसेंट होता है? 1/9 अभी पढ़ा था हम लोगों ने सर। 1/9 0.1111 मतलब 0.11। ग्यारह दशमलव ग्यारह ही आएगा सर। 11.11 आएगा। हाँ, 10 में अगर 9 का भाग देंगे तो कितना में आएगा? हाँ, अगर मैं 1/9 का इंटू 100 से कर दूं तो यहाँ 100/9 परसेंटेज पूछा है ना, लेकिन हाँ ठीक है। तो उतना ही तो आएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 11.11। अब मैं 2/9% बोलूं तो हम डायरेक्ट 2.22। 2.22। ठीक है, अगर मैं 3/9 बोलूं, 3/9%, 33.33%। मैं 4/9 बोलूं तो 4.44। अगर 5/9 बोलूं तो 5 मतलब समझ गए ना, ये इस प्रकार। तो हर संख्या में बढ़ता चला जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर। दिक्कत? अगर 15% बराबर 3/20 होगा वो, ना कि 3/2 होगा। 3/20 होगा 15/100, 5 दिया 15 और नीचे 20 बार कट जाएगा तो 3/20 होगा। फिर अगर मैं देखूं 40%, कितना हो जाएगा? 2/5 कितना हो जाएगा? 5, मतलब अब भी बताया था 2.5%। 2.5%। अरे भाग नहीं जाता, सुन। 0.25 आएगा। हाँ जी, 25 नहीं बोलते इसको, 25 बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। वन जैसे कि मैं बोलूं आपको 133 सही 1/3%। 133 सही 1/3%, इसका मतलब सर इसको ले लेंगे 33 पॉइंट। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 100 + 33.13%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, और 33 1/3 कितना होता है? 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/3।
ठीक है। हाँ। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल समझ में आ गया? कोई डाउट इसको? अब एक चीज और समझना है। इस फॉर्मूले को वरदान प्राप्त है ना? सब में यूज होता है। ये तो वरदानी वाला ये फॉर्मूला है। बताया था। इसको कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस देखा और लगाना चालू। तो प्लस का मतलब होगा बढ़ेगा। प्लस का मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। और माइनस का मतलब घटेगा। अब मैं बोलूं एक आयत की लंबाई 10% बढ़ती है, समझाने के लिए ना, 10% बढ़ती है और चौड़ाई जो है वो 20% घटती है। तो बताइए कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी? तो अगर पहले घट रही है, पहले बढ़ रही है, तो मैंने इस x की जगह 10 माना और मैंने +10 लिख दिया। इस चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल। और इसमें मैंने यहां लिखा चौड़ाई -20%, फिर प्लस, है ना, +10, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। -20/100, तो 20 में से अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? -200/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें से बचा -10, और ये माइनस और प्लस का फिर इंटू है तो क्या होगा? -2, मतलब आंसर आ गया 12। मतलब 12% की क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, मैंने बोला, हाँ बोलो। 12 बस आता तो 12 प्लस आता है तो बढ़ोतरी होती, माइनस आ रहा है तो घटेगा। अब मैं बोल रहा हूं चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, ठीक है, और 1 साल बाद फिर 20, उस चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई और उसका जो कंजम्पशन था वो भी 20% कम हो गया। तो यही ज्यादा नहीं। तो फिर तो इसको अपन ये वाले को लिख लें कॉन्सेप्ट और अपना काम बन जाएगा। बोलो। ये थर्ड स्टेप में मेरे को समझाइए कैसे। कौन सा थर्ड स्टेप? ये वाला। हाँ, हाँ, ये इधर पे 10 और 20 का गुणा हुआ तो कितना आया? 200। अब जब भी प्लस और माइनस का इंटू होता है तो माइनस आता है, ठीक है, तो -200 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? फिर माइनस आ गया। अच्छा, तो ये संख्या जो माइनस थी वो प्लस में हो जाएगी, तो ये अब जब माइनस माइनस होता है तो वो जुड़ जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। दूसरी क्लास में बहुत रगड़ रगड़ के पढ़ाए थे कि पढ़ लो नहीं तो जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा बाद में, है ना। स्लेट पेंसिल से पढ़े होगे, मैं तो पढ़ा हूँ स्लेट पेंसिल से, आपका पता नहीं। पेन कॉपी से, तभी पेन पेंसिल, इसीलिए दिक्कत, हम लोग मिटा लेते थे ना उसी से। नहीं सर, ये ऐसे, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो हाँ। इतना ध्यान ही नहीं जाता था। हम लोगों का जाता था ना, नहीं तो हम लोग को देते थे धमाधम, तो ध्यान पूरा जाता था। फिर भी नहीं जाता था। दिक्कत ये थी कि पहले तो स्कूल में कुछ रह जाते थे, फिर घर आके कुछ रह जाते थे, 2 बार कुछ रह जाएंगे तो दिक्कत है ना। सर स्कूल में तो बंद ही हो गया ना। यहाँ तो बिल्कुल बंद हो गया, वहाँ तो नहीं लगा। अरे माइनस भी है वो, कहाँ पर? प्लस है। हाँ, यहाँ, यहाँ, हाँ, ये प्लस माइनस, ये जितने भी हैं एक्स वाई सब में प्लस माइनस लगा है। सही बात। तो इस कारण से, और उसके देखो पहली बार अपन स्कूल गए तो वहां पिटे, फिर घर आए तो मम्मी ने पकड़ा तो फिर पिटे,
फिर शाम को पापा आए, उनने पूछा, फिर पिटे। फिर बीच में कोई और प्राणी आया, उसने बोला कि 8 12, फिर पिटे। ये दिक्कत थी ना, तो वो बनने लगा। नहीं सर, मेरा तो ऐसा फिक्स रहता था। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उस समय माहौल ऐसा ही चलता था। जो आए वो पिट के जो मेहमान भी आता था वो भी यही पूछता था का कौन सी क्लास में, बोले दूसरी क्लास में। और मम्मी पापा से बोल के गए तो जहाँ मेहमान गए और दे फिर चालू, चलो बैठो पढ़ने, ऐसा था। तो वो बनने लगा। मेरा ऐसा था कि मैं प्रिंसिपल सर से सबसे ज्यादा ऑफिस में ही बैठा था। नहीं तो उधम तो दिल से करते थे, लेकिन पढ़ते भी दिल से थे। हाँ, बस यही था कि पढ़ाई में दबाव बना रहता था, इसलिए हाँ। इज्जत रहती थी। चलो तो ये हो गया। अभी अपन ने जो मैंने पीडीएफ दिया है, ये इसका पूरा वास्तविक कॉन्सेप्ट था। हाँ, ये पूरा लिख लें। अगर ये बनेगा तो प्रतिशत की आगे संभावना बस बनेगी, है ना। ये नहीं बनेगा तो संभावना यहीं से खत्म। अब एक पीडीएफ भेजा होगा मैंने आपके पास, उसमें प्रतिशत निकालने की पूरी कहानी होगी कि हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। वो जो शुरू में भेजा हुआ है, आज आज जो भेजा हुआ है, आया होगा ना, मिल गया ना सबको पीडीएफ। आ गया 7:30 पहल हाँ 7:30 बजे पेज ये था कि 1% लिखा है 1% ऑफ 19 सबके पास है कि कोई है व्यक्ति इसके पास ना हो। 0.19 तो पहला क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन बोला है, ये पूरे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपका परसेंट का बेसिक बहुत तगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं तो अच्छा हो जाएगा तो पास हो जाएंगे, है ना। तो 1% पीडीएफ हाँ ये वाली जो दी है ना, 1% लिखा है 1% ऑफ 19। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, है ना। तो हम इसको मैं दूसरी भाषा में लिख दूं 1% गुणित 19। अब देखो, अगर क्वेश्चन फिर से पलट कर आया, सेम क्वेश्चन बोला अगर 19 ऑफ 1%, है ना। नहीं, ये तो लिखा ही है 1% ऑफ 19। अगर ये बोला है कि 1 ऑफ 19%, तो भी बात सेम है। समझ पा रहे हैं? 1 गुणित 19%। तो अगर कुछ भी पलट दो आप, जैसे बोले 2 का 3% या 3 का 2%, तो कभी परेशान नहीं होंगे। अगर ये दे दिया तो आपकी हालत खराब, कि अब करें तो करें कैसे, है ना। तो जब भी 1% पूछे तो मतलब 2 दशमलव पहले दो संख्या के पहले आप क्या करो, दशमलव लगा दो। तो यहां पर 19 के मतलब 0.19% हमारा आंसर आ जाएगा, या परसेंट नहीं, सॉरी परसेंट तो बोला